हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंगीन संसार। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परावर्तन को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन की या अपवर्तन की। तो द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कह देते हैं? अपवर्तन कह देते हैं बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों प्रिज्म की। तो प्रिज्म क्या है? इट इज अ पिरामिडिकल पीस ऑफ ए ग्लास with 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surface, यानी एक कांच का पिरामिड नुमा टुकड़ा है जिसमें 2 त्रिकोणीय आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतह होती हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म की। तो एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण क्या है? द एंगल बिटवीन द एडजस्टिंग लेटरल सरफेस, यानी निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच के कोण को, इसे क्या कह देते हैं बच्चों? हम एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण कह देते हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन। तो बेसिकली होता क्या बच्चों? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट इन ए सेंस दैट द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज डिफरेंट देन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इन केस ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन इस अर्थ में उससे थोड़ा अलग होता है कि प्रिज्म के मामले में उभरती किरण की दिशा अपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। दिस इन टर्न लेड्स टू ए प्लीजेंट फिनोमिनल कॉल्ड डिस्पर्सन, यानी यह बदले में फैलाव नामक एक सुखद घटना को क्या करता है? जन्म देता है बच्चों, जिसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? विचलन भी कह देते हैं। जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, ये है इंसिडेंट रे और थोड़ी सी डेविएट होने के बाद ये ऐसी हुई और जब बाहर निकली तो ये होगी आपकी इमर्जेंट रे, यानी निर्गत रे, अपतित और निर्गत किरण। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं, वो आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, यानी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। होता क्या है बेसिकली बच्चों विक्षेपण? कि व्हेन ए वाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स into its 7 constant color. This phenomenon is called dispersion. The acronym to remember the sequence is called Vibgyor, यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश के 7 अव्यय रंगों, यानी वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी तथा रेड यानी लाल में विभक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं और इसे याद रखने के लिए हम एक नाम यूज करते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। फिर बात आती है बच्चों वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, यानी स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण है बच्चों? क्योंकि इन अव्यय कणों को, इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं बच्चों बेसिकली। तो होता क्या बच्चों? द वाइट लाइट इज फॉर्म्ड बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर and each color have different wavelength and the angle of deviation is different for different wavelength, यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, हर रंग का अपना अलग तरंग दैर्ध्य होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोणों पर मुड़कर प्रिज्म से निर्गत होते हैं और हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे जो रेड कलर है बच्चों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है उसकी, जब से लंबी जो वेवलेंथ होती है वो होती है और डेविएट करता है सबसे कम। और जो वॉयलेट कलर होता है बच्चों, यानी बैंगनी कलर जो होता है आपका, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है बच्चों। अब एंगल ऑफ डेविएशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब फिर बात कर लेते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, यानी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो होता क्या बेसिकली बच्चों? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म इट स्प्लिट्स द इंसिडेंट लाइट इनटू बैंड्स ऑफ कलर, यानी जब प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो ये
अपतित प्रकाश को रंगों के बैंडों में विभाजित कर देता है। इसे समझने का आसान तरीका यही है बच्चों। डायग्राम से तो हमने समझ लिया, एक बार वापस समझ लेते हैं। और क्या होता है बच्चों, द बैंड ऑफ दीज 7 कलर्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बनने वाले 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसे सीक्वेंस को याद करने के लिए हम विबगोर के नाम से जानते हैं बच्चों। और द बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम, यानी जो बैंड बनता है पूरा पूरा 7 रंगों का कलर बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों। अब ये जो फिनोमेनन होता है ये किस वजह से होता है बच्चों, डिस्पर्सन के कारण होता है। ठीक है बच्चों, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। और बेसिकली कब हो रहा है बच्चों, जब जो वाइट रे एंटर कर रही है वो क्या कर रही है, 7 अलग अलग एंगल पे क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है बच्चों। लेकिन अगर हम देखें रिकॉम्बिनेशन की बात को, अगर रिकॉम्बिनेशन हम करना चाहें, यानी कि एक स्पेक्ट्रम से 7 कलर हमें मिले और उसके बाद हम दूसरा एक प्रिज्म ला करके वापस रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो 7 लाइट कलर जो विभक्त हुए हैं वापस से जब इस प्रिज्म में जाएंगे तो ये एक वाइट लाइट बन के वापस निकलेंगे। इसको क्या कह देते हैं बच्चों, इसको हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों रेनबो की। अब रेनबो क्या है बच्चों, बेसिकली इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं, ये क्या है, इट इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम दैट appears in the sky. It is caused by dispersion of light by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. The water droplets acts like a small prism. When sunlight enter a water droplet, it gets refracted and dispersed, and then deflected internally and finally reflect again when it comes out of the raindrop. यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है बच्चों, यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों पर प्रवेश करता है तब अपवर्तित व विक्षेपित होती हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंदों से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको कुछ कुछ देखने को मिलता है। कैसा कि सनलाइट इस तरह आ रही है, रेन की ड्रॉपलेट्स है, ये थोड़ा सा फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है ये वाला वीडियो आपका कंप्लीट, और ये वाला टॉपिक भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे इससे आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे बच्चों। थैंक यू।